पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानिया के साथ दो तरफा ताउन की मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR में इस्लाहाती अमल पर जायज़ा इजलास। कहा FPR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। अहदाफ का हसूल मुस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के बुरे दिन चले गए। लाहौर और सरगोदा के बाद रावलपिंडी की अदालत भी मुतहरिक। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जजेस की छुट्टियां मनसूख। 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात 25 जुलाई के लिए मुकर्रर। प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त कबूल। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर के वारंट। साबिक सदर आरिफ अलवी, शाहिद खट्टक, हमाद अजहर समेत दीगर मुलजिमान के भी वारंट जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ट्रंप का पाक भारत झड़पों में तैयारे मार गिराए जाने का दोबारा से तज़किरा। कहा कि हालिया जंग में 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा दोनों ममालिक से कहा कि जंग ना रुकी तो तिजारत नहीं करेंगे। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा पर बगावत का संगीन इल्ज़ाम। कहा कि यह हिलरी क्लिंटन और दूसरे लोगों के साथ मिलकर हो रहा था। ओबामा गैंग के सरगना थे। हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जल्द उन्हें हथकड़ियों में देख रहा हूँ। ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी ने मोदी की फिर क्लास ले ली। कहा अमरीकी सदर ने 25 मरतबा दावा दोहराया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दाल में कुछ तो काला है। नरेंद्र मोदी कौम को बताएं कि ट्रंप ने जंगबंदी के लिए किस से बात की। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों के खौफनाक मनाजिर। मूसलाधार बारिशों, लैंडस्लाइडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस। बाबूसर शाहरा पर बह जाने वाले 15 सयाह ताहाल लापता। सानह चल्लास में जाँ बहक 2 अफराद की मैयतें लोधरा रवाना कर दी गईं। 6 साला बच्चे अब्दुल हादी का ताहाल कुछ पता ना चल सका। स्कर्दू में तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शिगर में K2 जाने वाली शाहरा का राब्ता पुल बह गया। 10 देहात का शिगर से राब्ता मुनक़ता। दरिया शिगर में तुग़यानी से हज़ारों किनाल राजी तबाह। पानी आबादी का रुख करने लगा। हुकूमत की सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान का फौरी सफ़र न करने की अपील। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फराख कहते हैं हालात मामूल पर आने तक सफ़र हरगिज़ ना करें। शाहराए बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। नारान और कागान के तमाम रास्ते फ़िलहाल बंद हैं। शाहराए कराकरम 2 मकामात से बंद हो चुकी। हज़ारों मुसाफिर मुख्तलिफ इलाकों में महसूर। सानिया चिल्लास में लोधरा की मुतासरा फैमिली के बच्चे का बयान भी सामने आ गया। आसिम फहद ने कहा कि मेरे वालिद देखते ही देखते सैलाबी पानी में बह गए। सैलाबी पानी में मेरा कज़न हादी भी लापता हो गया। हम डर के मारे नीचे पहाड़ में बैठे रहे। चिन्योट से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी चिल्लास की सैलाबी रेले में फंस गए। वीडियो पैगाम में हुकूमत से मदद की अपील। कहा कि हमारे 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 18 ताहाल लापता हैं। हमारे दोस्त थे आगे, वो इंशाल्लाह मिल गए हैं। एक उसमें से ऊपर है, एक गाड़ी हमारी ऊपर है, वो महफूज है। उसके अलावा बंदे काफ़ी मिस हैं, तो जिसमें से 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं। 17-18 बंदे जो है अभी मिस हैं। तो जिन कोई जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए हैं उस नीचे पानी में। तो अभी उनकी तलाश जारी है। हम सब परेशान हैं। ज़वात में सैलाब ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिशों से तुग़यानी, रिहायशी आबादी शदीद मुतासर। घरों को नुकसान, फसलें तबाह। 9 शहरा और मलाकंड में गरज चमक के साथ बारिश। बटखेला और गिरदनवा के नदी नाले बेभर गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा। दरिया काबुल में तुग़यानी का खदशा। आज़ाद कश्मीर के शहर भिम्बर में मूसलाधार बारिश। नाला भिम्बर समेत नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। रावलपिंडी के बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप और बेटी का सुराग नहीं मिल सका। तलाश के लिए रेस्क्यू इदारों का दूसरे रोज भी ऑपरेशन। दायरा कार समा पुल से गोरख पुल तक बढ़ा दिया गया। नाले में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ में तलाश। गुज़िश्ता रोज बाप और बेटी कार समेत सैलाबी रेले में बह गए थे। 9 मई केस में जिन्हें सजा हुई वो भी मेरी तरह बेगुनाह हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा अदालत में कुरान मजीद पर हलफ देने को तैयार था कि 9 मई वाक़यात में मेरा कोई किरदार नहीं। अदालती फैसले में रिहाई
की खबर सुनकर खुशी हुई। गैर कानूनी फैसले वापस लेना होंगे। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की धमकी। कहा कि रहनुमाओं को सजाएं सुनाकर इंसाफ का जिनासा निकाल दिया। हर जुल्म की रात खत्म होती है। हक की फतह यकीनी है। बानी PTI की गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। हम बानी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं सियासी बुनियाद पर नहीं, शवाहिद पर दी गईं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। का 9 मई को लाहौर के 14 मकामात को जलाया गया। सरवर रोड पर हंगामे में सरकारी गाड़ियां नजर आतिश की गईं। सियासी सजाओं का शोर मचाया जा रहा है। शवाहिद ना होते तो सजाएं भी ना होती। मुकामी रहनुमाओं की हिदायत पर PTI के लोग जिन्ना हाउस पहुंचे। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के कहने पे मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें। उसका जो मास्टरमाइंड था वो इस वक्त अडियाला में बैठा हुआ है और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो राग़िब किया, जिसकी वजह से लोगों को सजाएं मिली। तो ये इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को ज़ाहिर कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है ताकि कल को ये चीज़ ना हो। 9 में वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। मास्टरमाइंड अडियाला में है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। सरकारी इमलाक और दीगर चीज़ें जलाना सियासतदानों का काम नहीं। मज़ीद कहा कि मानसून के बड़े स्पेल आ रहे हैं। सिंध हुकूमत अलर्ट है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल काबिल मज़म्मत है। बिलावल भुट्टो ने भी वाक़या नाकाबिल कबूल करार दिया। मुलविस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब जहांगीर आलम से मुलाकात। सफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम से मुलाकात। चेयरमैन PCB हेड कोच माइक हेजन से मिले। कराची के अवाम के लिए शाहराह भुट्टो इंतहाई अहम साबित होगी। वज़ीर आला सिंध पुरअज़्म मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो की तौसीस से मुतालिक इजलास। PP यूनिट को तमाम मुतल्लिका इदारों से NOCs लेने की हिदायत कर दी। कहा कि शाहराह भुट्टो दिसंबर में खोल दी जाएगी। अब शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से क़य्यूम आबाद तक तामीर का वक्त है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आलमी फहरिस्त में नीचे से चौथे नंबर पर। इराक, शाम और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर। भारत 85 से 77वें नंबर पर आ गया। सिंगापुर का पासपोर्ट मुसलसल दूसरे साल पहले नंबर पर बराजमान। जापान और जनूबी कोरिया मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर मौजूद। बरतानिया छठे जबकि अमरीका 10वें नंबर पर चला गया। गजा में ग़ज़ाई किल्लत के बाइस बड़ा इंसानी अलमिया जन्मने लगा। भूख और ग़ज़ाई किल्लत के बाइस शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 111 हो गई। इजरायली फ़ौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी ना रुक सकी। सुबह से अब तक मजीद 31 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। इमदाद के मुतलाशी 2 मजीद अफराद इजरायली फोर्सेस की फायरिंग का निशाना बनकर शहीद हो गए। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। कहा कि गजा में खौफनाक मनाजर दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। बरतानवी हुकूमत को फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम करना चाहिए ताकि देर पा अमन की राह हमवार हो सके।